हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। हमने कल एक फंक्शन क्रिएट किया था इंसर्ट डाटा का। तो आज हम उससे अगला फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि है गेट डाटा का, जिसके अंदर से हम डाटा को निकालना सीखेंगे। डाटाबेस के अंदर हमारे पास एसक्यूएलाइट सर्वर जो डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, उसके अंदर हमने जो डाटा ऐड किया है उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं अपने डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस के अंदर डाटा को निकालने के लिए जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो हम यहाँ जाके डाटाबेस वाली फाइल के अंदर, जो कि हमने सेपरेट फाइल बनाई है, इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे। अगर आप देखें इस फाइल के अंदर, तो हमारे पास यहाँ हमने फंक्शन क्रिएट किए हुए हैं कुछ, जैसे कि इंसर्ट डाटा का। इंसर्ट डाटा के बाद हम एक नया फंक्शन आज क्रिएट करेंगे जो कि है हमारे पास गेट डाटा का। हम यहाँ जाएंगे, लिखेंगे फंक्शन FUNCTION फंक्शन गेट डाटा। और इस फंक्शन के अंदर तो इसको हम एक्सपोर्ट भी कर देंगे यहाँ इस तरह। हमें अब लगाने पड़ेंगे ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और अब यहाँ लिखेंगे गेट डाटा। और इंपोर्ट करते वक्त भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब पहले हमारे पास इसको हमने यूज़ किया था तो हमारे पास एक एरर आया था, इंसर्ट डाटा काम कर रहा है या नहीं, इसलिए हम यहाँ बी और WTLE बोतल ऐड करते हैं और रन करते हैं। एरर आ गया कि हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक्सपोर्ट लिखेंगे और इनको हम इस तरह से एक्सपोर्ट कर देंगे, और यहाँ हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब इसको रन करते हैं एक दफ़ा, और ये हमारे पास सही से काम कर रहा है। हम जाएंगे यहाँ जाके एसक्यूएल सर्वर के ऊपर रीलोड करेंगे, बोतल हमारे पास ऐड हो चुकी है, इसका मतलब सही काम कर रहा है। यहाँ फंक्शन हमने क्रिएट किया है जो कि हमारे पास है गेट डाटा का। इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, यहाँ जाके हम इसको इंपोर्ट भी करेंगे गेट डाटा। ठीक है, इंसर्ट वाले को अब हम यहाँ से कर देंगे रिमूव और गेट डाटा वाला फंक्शन रन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास डायरेक्ट कंसोल में लोड करवाएगा। ये फंक्शन हमारे पास हमें डाटा ला के नहीं देगा, बल्कि डायरेक्ट कंसोल में लोड करवा देगा। गेट डाटा वाला फंक्शन क्या करेगा, यहाँ जाके सिंपल ये भी क्वेरी रन करेगा, लेकिन ये हमारे पास क्वेरी रन करेगा db.all। मैं आपको बताता हूँ क्यों। db.all अगर हम यूज करें ना, तो इसके अंदर हमारे पास पैरामीटर तो आता है QUERY क्वेरी का, जो कि आपको पता है। लेकिन इसके अंदर दूसरा पैरामीटर एरर आता है, 7 रोज आती है। ठीक है, तो रोज हमें चाहिए क्योंकि हमने डाटा को एक्सपोर्ट करना है। रोज हमारे पास क्या है, रोज हमारे पास आउटपुट है। जो हमें चीज चाहिए ना, वो हमारे पास है रोज। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इसको जरा साइड पे कर लूँ। ये हमने इसको कर दिया एक तरीके से ये, और इसके बाद हमने यहाँ एल्स कर दिया कि कंसोल डॉट लॉग रोज। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरर है और एक रोज है db.all के अंदर। अगर एरर आएगा तो हम एरर को लॉग करवा रहे हैं, अगर हमारे पास डाटा आएगा तो हम उसको कंसोल के अंदर लॉग करवा रहे हैं। हम सिंपली इसको इस तरह भी लॉग करवा सकते हैं ताकि हमारे पास जेसन की फॉर्म में आए, टेक्स्ट की फॉर्म में ना आए। वो कॉनकैट होकर हमारे पास एक टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाना था, वरना हमारे पास गेट डाटा के अंदर हम क्वेरी का यूज करेंगे। क्वेरी यूज करेंगे हम सिलेक्ट क्वेरी। यहाँ हम लिखेंगे SELECT सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे पास डाटाबेस का नाम क्या है वो हम यूज करेंगे, जो कि हमारे पास है स्टूडेंट। स्टूडेंट वाली डाटाबेस के अंदर सब कुछ निकाल लो। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि सेलेक्ट ऑल सब कुछ निकाल लो फ्रॉम स्टूडेंट से, उसके बाद उसको प्रिंट करवा दो। ठीक है, इसको हमने यहाँ रन किया है फाइल, इसको हमने यहाँ मेन फाइल के अंदर रन किया है। और हम यहाँ जाके CLEAR करेंगे एक दफ़ा, CLEAR, ताकि हमारे पास स्क्रीन क्लियर हो जाए टर्मिनल की। और अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं सारा डाटा जो है हमारे पास आ रहा है। 1 से लेकर 9 तक सारा डाटा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, 1 से 9 तक। तो हमारे पास गेट डाटाबेस के अंदर हमने कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की कि हमें कितनी आईडी चाहिए, क्या चाहिए। तो हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ फिल्टर्स। तो हमने यहाँ सिर्फ आईडी प्रोवाइड किया, जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ आईडी प्रोवाइड किया है। और डाटाबेस के अंदर जाके हमने इस आईडी को निकालना है। किस तरह से हम निकालेंगे, हम जाएंगे और यहाँ जाके लिखेंगे एक OBJ ऑब्जेक्ट, हमने लिखा है OBJ ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम जाके लिखेंगे इफ id इज इक्वल टू obj.id। अगर नहीं है आईडी हमारे पास तो हम इसको नल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम लिखेंगे नेम। अगर नेम है, नेम आजा नेम अगर है हमारे पास obj.name, अगर नेम आया है तो ठीक है, नहीं तो उसको नल कर दो। अगर एज हमारे पास आई है तो ठीक है, नहीं तो उसको नल कर दो। ठीक है, हमने तीनों चीज़ें निकाल ली वहाँ से।
अब हम क्या करेंगे, वेयर, यहाँ हम लगाएंगे वेयर क्लॉज, WH वेयर आईडी क्या है, स्मॉल केस के अंदर कीवर्ड है हमारे पास जो हमने यहाँ स्टोर करवाया हुआ है, ये वाला हमने स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट किया ना आईडी, वाली आईडी हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर। वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इससे हमारे पास क्या होगा, पैरामीटर हम प्रोवाइड कर सकते हैं अगला, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं आईडी। अगर हमारे पास आईडी 3 हमने कहा है, वहाँ फिल्टर लगाया 3 का, अगर आप उसको दोबारा से देखें, अगर आपको समझ नहीं आई, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 कहाँ से आ रहा है, हमारे पास पीछे से आ रहा है, तो हमारे पास जिस ग्रुप की आईडी 3 है वो हमारे पास लॉक हो जाएगा। हम जाएंगे इंडेक्स वाली फाइल के अंदर, इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर एरर आ गया है, वो कह रहा है आईडी इज नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ लगा लेते हैं लेफ्ट, ठीक है। अब उसको दोबारा से रन करते हैं तो ID1 वाला हमारे पास आ रहा है, क्या हमने ID1 प्रोवाइड की है, जहाँ हमने ID1 का है तो सिर्फ ID1 वाला आ रहा है, ID3 का है तो हमारे पास सिर्फ ID3 वाला आएगा। अगर हमने ID10 का है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमारे पास एक एम्प्टी एरे आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास अगर आप इसको देखें दोबारा से कोड को हल्का सा समझ लें कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में सब कुछ दिखा रहा हो जहाँ आईडी क्या है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आईडी कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रही है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आ रही है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट विद आईडी इज इक्वल टू दिस, यहाँ हम लगा सकते हैं कोमा, यहाँ हम लिख सकते हैं नेम इज इक्वल टू कोमा और एज इज इक्वल टू कोमा, यहाँ हम बाकी प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कि नेम और एज। हमने अब नेम और एज प्रोवाइड नहीं की तो क्या हमारे पास एरर आएगा या कुछ और आएगा, रन किया तो हमारे पास एक एरर आ गया क्योंकि हमने यहाँ नल प्रोवाइड किया था, कॉमा नहीं आता यहाँ, शायद देख सकते हैं। तो हम यहाँ इसको इस तरह से कह देंगे कि अगर हमारे पास नेम आ रहा है तो नेम वाली प्रोवाइड कर दो, अगर आईडी मैच हो रही है तो मैच वाली आईडी प्रोवाइड कर दो, अगर नेम प्रोवाइड हो मैच हो रहा है तो बोला सेम नेम प्रोवाइड कर दो, अगर एज मैच हो रही है तो सेम एज वाले प्रोवाइड कर दो। इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास एम्प्टी एरे आ रहा है क्योंकि आईडी भी मैच नहीं हो रही किसी के साथ, नेम भी मैच नहीं हो रहा और वो कोई और चीज़ भी मैच नहीं हो रही। आईडी अगर इसको 7 लिखेंगे तो हमारे पास 7 आईडी वाला अब आ जाएगा, ठीक है। 7 आईडी वाला आ गया, माइक है हमारे पास। अगर हम यहाँ नेम प्रोवाइड करते हैं, नेम क्या है हमारे पास, नेम है माइक, हम सिंपल इसको माइक प्रोवाइड करें तो क्या हमारे पास अभी भी आएगा, नहीं, अब हमारे पास नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो है नेम वो हमारे पास होता है केस सेंसिटिव। हम जाएं अगर इसके अंदर, माइक का एम है कैपिटल, तो हम जब कैपिटल एम वाला प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, वरना हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। कैपिटल एम लिखा और अब हमारे पास माइक आ चुका है, नाम है उसका। और अगर हम फिल्टर करें एज के साथ तो एज के साथ आपको बड़े मजे की चीज़ देखने को मिलेगी। आप देखते हैं हमारे पास 28 एज वाले, 28 की एज, 18 की एज वाले दो हैं। अगर हम यहाँ एज लिखते हैं 18 और इसको रन करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आई हैं जिनकी एज जो है वो 18 है, एक ID1 और एक ID3। इससे हमारे पास एक फंक्शन कंप्लीट हुआ जो कि हमारे पास सही से वर्क कर रहा है। हमारे पास इसके अंदर हमने फिल्टर लगाए हैं और का कीवर्ड यूज़ करके, और का कीवर्ड आप भी यूज़ कर लेते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं था कि इसको किस तरह से यूज़ करना है तो मैंने एक दो बार चैट जीपीटी कर लिया। आप लोग भी जब क्वेरीज आप समझें तो आप चैट जीपीटी कर सकते हैं। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ तो चैट जीपीटी का एक सेपरेट, यहाँ हम जाए ना लाइब्रेरीज के अंदर, लाइब्रेरीज के अंदर नहीं जाना, हमें चैट जीपीटी के अंदर जाना है। तो यहाँ चैट जीपीटी के मल्टीपल वर्जन आते हैं जो कि स्पेसिफिक फील्ड के लिए फेमस है। तो इसके अंदर हमारे पास एक आता है एसक्यूएल एक्सपर्ट, मेरे ख्याल से उसका नाम है, मैंने यूज़ भी किया एक दफ़ा उसको। तो हमारे पास स्पेसिफिकली वो एसक्यूएल यानी कि एसक्यूएल क्वेरीज लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। चैट जीपीटी का प्रो, ये देखो एसक्यूएल एक्सपर्ट है, query.gpt, ये हमारे पास एसक्यूएल की स्पेशल क्वेरीज लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। एसक्यूएल की क्वेरीज आप से सीख सकते हो या एक बार लिखवा सकते हो, तो इससे आप क्वेरीज डिफाइन करवा सकते हो। चैट जीपीटी का दौर है, आप चैट जीपीटी यूज़ ज़रूर करना, मैंने भी यूज़ किया एरर फाइंड करने के लिए 2 दफ़ा। तो हमारे पास आज वाला फंक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे अपडेट वाला, कि हम यहाँ से किस चीज़ को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी इसी चैनल के ऊपर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।